नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का यूपीएससी मास्टर सती एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं रीजनिंग की। इसका नाम है वर्डमाला अल्फ़ाबेट। वर्डमाला क्या होता है? जो अंग्रेजी में कितने वर्ड होते हैं? 26 वर्ड होते हैं। तो उसी से रिलेटेड रीजनिंग में आगे कोडिंग इस रिलेटेड से मिलेगा और वर्डमाला के क्रम में दाएँ से बाएँ से पूछा जाता है, उसके बारे में इससे क्वेश्चन मिलेगा। तो अब हम देखते हैं वर्डमाला होता क्या है। तो सबसे पहले यह याद करना जरूरी है कि वर्णमाला में किसी अक्षर का स्थान बाएं से कितना है। तो वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं? अंग्रेजी में 26 अक्षर लेटर होते हैं। तो जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का बाएं से संख्या हो जाएगी 17, आर का बाएं से 18, यस का बाएं से 19, टी का बाएं से 20। T20 क्रिकेट नहीं होता है, तो टी का कैसे याद कर लेंगे? T20 क्रिकेट से T20। तो T20 से T20 होता है, तो टी से इसका बाएं से स्थान 20 हो जाएगा। यू का 21, वी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। ये हमारे वर्डमाला में 26 लेटर हो गए। एक बार पुनः देख लीजिए, बाएं से इनका स्थान कैसे क्या होता है। तो जो जैसे कि गिनती उसके बाएं से इसको गिनते चले जाएंगे। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। ये तो हमारे वर्डमाला हो गए हैं। अच्छा, अब इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक भी होते हैं। इस ट्रिक को कैसे देखते हैं? एक ट्रिक इसमें होती है, इसको थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। इसका ट्रिक हम बताते हैं, इसको याद कैसे करेंगे। ट्रिक हमारी हो जाएगी ई जो टी। क्या है? ई जो टी, ई जो टी। इस ई क्या हो गया? ई हमारा हो जाएगा 5वां लेटर, जे हो जाएगा 10वां लेटर, ओ हो जाएगा 15वां लेटर, टी हो जाएगा 20वां लेटर, वाई हो जाएगा 25वां लेटर। ई जो टी देखो, ये हमारा पाँचवें स्थान पड़ेगा, जे 10वें स्थान पे, ओ 15वें स्थान पे, टी 20वें स्थान पे, वाई 25वें स्थान पे। ऐसे करके हम 5 तो ऐसे याद हो गया, इसका स्थान तो 5 याद हो गया, जो 5 के गैप पे आ रहा है। और इससे हमें क्या होगा? जैसे कि बी से कहीं उठाना है जे से, तो जे के एल एम एन जे 10 पे आ जाएगा, ऐसे हमको याद हो जाएगा। ओ से उठाना है, वो 15 पे आ जाएगा, ओ पी क्यू आर एस, ऐसे आगे चले जाएंगे। और जैसे कुछ इसमें और लेटर होते हैं, जैसे एच,
एच का अंक अगर हमें डायरेक्ट याद करना है तो कैसे याद करेंगे? एच हमारा देखो ऐसे है, अगर एच को ऐसे मिला दिया जाए, कैसे मिला दिया जाए? अच्छा एच यहाँ लिख दे, एच है, ये देखो एच हो गया। एच को अगर कैसे मिला दिया जाए? ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे मिला दिया जाए, तो ये 8 बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? एच का बाएं से स्थान क्या हो जाता है? 8 होता है। तो जैसे यहाँ से ये हो गया 8 हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे, अच्छा यहाँ से तो अब जहाँ तक सबको याद ही हो जाएगा, उसको 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा अभ्यास करते करते। विपरीत अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे किसी विपरीत अक्षर, कैसे ज्ञात करें? अच्छा ये तो याद करने के लिए हो जाएगा ना, प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर कैसे ज्ञात करें? तो प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर कैसे ज्ञात करें? चलो देखते हैं। ए का विपरीत अक्षर, ए का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा? ए का विपरीत अक्षर हो जाएगा जेड। ए का विपरीत अक्षर, ए का विपरीत अक्षर हो जाएगा जेड। ए का क्रमांक होता है 1 होता है, जेड का कितना होता है? 26 होता है। तो दो विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। कितना होता है? 27। जेड का विपरीत क्या हो जाएगा? जेड का विपरीत हो जाएगा ए। और दो विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है? 27। तो अगर ए का विपरीत निकालना हो तो ट्रिक्स फार्मूलास कैसे लगाएंगे? इसका फार्मूला बन जाएगा, दो विपरीत अक्षरों किसी अक्षर का विपरीत निकालना ना। तो विपरीत निकालने के लिए, किसी अक्षर का विपरीत निकालने के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा? 27 माइनस जिस अक्षर का विपरीत निकालना है। जैसे हमें क्या ए का विपरीत निकालना है तो ए का अंक रखेंगे, ए का विपरीत। अच्छा यहाँ लिख दे रहे हैं ए का विपरीत ए का ना। तो ए का विपरीत कितना हो जाएगा? 27 माइनस 1, तो मतलब 26। 26वां कौन सा अक्षर होता है? जेड होता है। तो ये हमारा हो गया फार्मूला से जेड निकल गया है, ए का विपरीत हो गया। बी का विपरीत, अच्छा इसको अगर याद करना है, ये तो फार्मूला से ए का विपरीत निकल गया। इसको अगर याद करना है तो इसको क्या कहते हैं? ए जेड। इसे क्या कहते हैं? ए जेड। वैसे तो हम कहेंगे फार्मूला से इसका विपरीत निकालो। जैसे एक का विपरीत निकालना है, एक का अंक होता है 1, तो 27 में से 1 घटा दो, जो लेटर आएगा 26। 26 किसका होता है? जेड का होता है। तो यह इसका ए का विपरीत हो गया, 26 हो गया। बी का विपरीत देखो, बी का विपरीत होता है वाई। क्या होता है? वाई। बी 2 पे होता है और वाई कितने में होता है? 25। अगर इसको फार्मूला से निकालना हो, बी का विपरीत, बी का विपरीत, बी का विपरीत बराबर 27 माइनस बी किस अंक पे आता है? 2 पे आता है। तो यहाँ पे 2 लगा दिए, तो 27 माइनस 2 कितना हो गया? 25। इसी प्रकार बी का विपरीत हो गया, किसका? बी का 25 किसका है? वाई का है। तो बी का विपरीत हो जाएगा वाई, और वाई का विपरीत हो जाएगा बी। वाई का विपरीत कितना हो जाएगा? बी। अगर जैसे कि हमें वाई का विपरीत निकालना है, कैसे? देखो वाई का विपरीत,
y का विपरीत क्या हो जाएगा 27 माइनस y का अंक कितना है 25। y का विपरीत निकालना है तो 27 में से जिसका निकालना है उसी का अंक रखेंगे। 27 माइनस y का विपरीत निकालना है तो y का कितना होता है 25 होता है, तो 25 इसका अंक रख दिए तो कितना आ गया 2। तो y का विपरीत कितना हो गया 2। 2 किसका है b का। आ गया समझ में? ठीक है, ऐसे हम सभी का विपरीत निकाल लेंगे। अगर इसे हिंदी में कैसे पर इसका अगर हिंदी में याद करना हो तो 22 का हो गया विपरीत हो गया। सी का यक्स ऐसे हो जाता है, सी का विपरीत हो गया यक्स, यक्स का विपरीत हो गया सी। ए का विपरीत अच्छा यहाँ देखो एक ट्रिक और क्या होती है, ट्रिक LOVE, यल का विपरीत ओ भी और ओ का विपरीत यल। इसको ऐसे लिख दो, यल का विपरीत कितना हो जाएगा, यल का विपरीत ओ का विपरीत यल। भी का विपरीत हो जाएगा ई का विपरीत भी ना। जैसे यल का कितना होता है, यल का 12 होता है और ओ का 15 होता है, भी का 22 होता है, ई का 5 हो जाता है। अगर फार्मूला से यल का विपरीत निकालना हो तो देखो फार्मूला क्या है, 27 में से जिसका निकालना हो उसको घटा देते हैं। 27 में से अगर यल का निकालना है, यल का अंक 12 होता है तो 12 को घटा दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा यल का विपरीत, यल का विपरीत बराबर हो जाएगा 27 माइनस यल का कितना हो गया 12 हो गया, यल का हो गया 12। तो यहाँ से क्या इसको जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15। 15 किसका अंक होता है, ओ का होता है, तो यल का विपरीत कितना हो गया 15। अब इसी प्रकार से हम सबका निकाल सकते हैं। ये ट्रिक है हमारा, लव क्या है, लव का ट्रिक है। यल से हो गया भी, यल का विपरीत भी, यल का विपरीत ओ का विपरीत यल, भी का विपरीत ई का विपरीत भी। अच्छा अब इसमें हम देखेंगे कि अच्छा क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, 13वें स्थान पे किस छोर से, दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से अगर देख लें, दाएं देखो इधर से हम चलेंगे, इधर जाएंगे तो अच्छा ये हो जाएगा बायां, दायां हो जाएगा दायां अगर हम पीछे से आते हैं। ये अगर इधर से इधर जाएं, देखो ये हमारा उल्टा हाथ है, सफ़ेद की तरफ क्या है दायां, सफ़ेद की तरफ क्या हो गया दायां, जो ये थोड़ा हल्का गोरा है इधर हो जाएगा दायां, जो ये उल्टा है यह उल्टा क्या हो जाएगा बायां। तो अगर हम इधर जा रहे हैं हाथ अपना उल्टा ऐसे रख लो, इधर हो गया दायां इधर हो गया बायां, तो इधर ये हमारा क्या हो गया बायां। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला में ABC ऐसे डॉट 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 ABCD ऐसे डॉट डॉट अगर चले जाएं XYZ, अगर रुक जाओ पूरा लिख दे, पूरा लिख दे रहे हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW XYZ। अगर हम इधर से चलेंगे तो ये हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, क्या इधर बायां है, बाएं से हम किधर जा रहे हैं दाएं तरफ जा रहे हैं। अगर दाएं से पूछा है हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, दाएं से 13वें स्थान पर, 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा दाएं से। तो अगर हम इधर से, ये दायां है दाएं से पूछ रहा है, तो दाएं से पूछ रहा है तो हम दाएं से आएंगे, इधर आएंगे, कितने स्थान आएंगे 13 स्थान आएंगे। ये हमारा क्या हो गया दायां, ये हमारा दायां हो गया। तो अगर हमें बाएं से पूछेगा तो इधर से जाएंगे जितने स्थान में पूछे, और दाएं से पूछेगा तो इधर से हम आएंगे पीछे की तरफ से। तो दाएं से पूछा है दाएं से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर है, तो दाएं से देखो, दाएं से 13वें स्थान पे, दाएं से हम 13 स्थान पे आते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दाएं से कौन सा स्थान पे 13 स्थान पे।
तो ये हमारा क्या हो गया, दाएं से 13वां स्थान, दाएं से 13वां स्थान, इतना हो गया ना। ये अगर ऐसे कोई सीरीज दी रहे उसमें पूछेगा, एक क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि बाएं से यह स्थान कितने स्थान पर होगा, दाएं से कितने स्थान पर होगा, तो ऐसे हम सीरीज लिख के उसको गिन के और निकाल लेंगे। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ना। ये दाएं से 13वें स्थान पर पड़ेगा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये तो टाइप 1 हो गया। अब इसी प्रकार से टाइप 2 देखते हैं। एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बना रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से क्या है, क्वेश्चन क्या हम बना रहे हैं इसी क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला में या वर्णमाला में, वर्णमाला में बाएं से 10वें, बाएं से 10वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला में या वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा, 10वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, ये हमें पूछा है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में, अच्छा अब देखो वर्णमाला में बाएं से 10वें क्या बोला है, बाएं से 10वें तक जाओ। अब बाएं से बाएं क्या है, ये हमारा अक्षर है, बाएं से 10वें। अब इधर से हम इधर से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। इधर से बाएं से कितने अक्षर पर जाएंगे, 10वें अक्षर तक, 10वें अक्षर तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या हो गया, 10वां अक्षर, ये हमारा 10वां अक्षर हो गया। अब 10वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर होगा, ध्यान से देखना। अगर पहले में पूछा है बाएं से 10वें तो हम बाएं से 10वें स्थान पर जाएंगे, और अक्षर के 10वें अक्षर के दायां कौन सा अक्षर होगा, अच्छा 10वें अक्षर के दाएं तीसरा, 10वें अक्षर के दाएं दायां तीसरा, दाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा, दाएं तीसरा कौन सा अक्षर होगा, हमें यह पूछा है। तो 10वें अक्षर के दायां तीसरा कौन सा अक्षर होगा, ये 10वां अक्षर तो सबको आ गया, इसके कहाँ जाना है, दाएं जाना है, क्या करना है, दाएं। तो अब देखो इधर से हम बाएं आए, बाएं से 10वां, यहाँ ये हमारा 10वां हो गया बाएं से। अब क्या करना है, इस अक्षर के किधर जाना है, इस अक्षर, देखो अब ये अक्षर हो गया, इधर बाएं है इधर दाएं, इस अक्षर के दाएं तीसरा, दाएं तीसरा मतलब 1 2 3, यह दाएं तीसरा, तो हमारा आंसर क्या होगा, यह हमारा आंसर होगा। आए समझ में, ध्यान से देखो एक बार, वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं तीसरा, हम क्या करें, वर्णमाला में बाएं से चले 10वें स्थान पर पहुंच गए, 10वें स्थान के दाएं तीसरा, तो जे हमारा 10वां स्थान है। तो अगर हम अपना उल्टा हाथ ले रहे हैं या बावां हाथ ले रहे हैं, तो जो सफ़ेद वाला पॉइंट है यह होता है दायां, जो ब्लैक वाला होता है यह होता है बायां। तो 10वें के दाएं कितना जाना है, दाएं तीसरा, 10वें के जे के 1 2 3 तीसरे स्थान में चले गए, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यम। यम का क्रमांक कितना होता है, 13, जानते रहो, ठीक है ना। अच्छा इसको लिख लो। अब हम टाइप 2 चलते हैं, टाइप 2 क्या होता है, टाइप 2 इसको लिख लीजिए।
ठीक है, अच्छा इसको मिटा रहे हैं। टाइप 2 में हमें सीरीज अगर सीरीज ऐसे दी रहती है, BE GG LO QT क्वेश्चन मार्क, इतना दिया है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा ना। तो इसको अगर देख लो, इसमें B से E तक हम जाते हैं। B का कितना होता है 5, E का B का होता है 2, E का होता है 5। अब B और E के बीच कितने का अंतर है, B और E के बीच हो जाएगा +3 का अंतर है। फिर हम E से कहाँ चले आए, E से हम चले आए J पे। तो G का कितना होता है 7 होता है, J का होता है 10। तो 5 और 7, 5 से 7 तक जाने में कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया। ठीक है, G से J जाने में कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया। अब J से L आने में, L का होता है 12, O का होता है 15। J से L तक आने में इसका हो गया 10, यहाँ 12। 10 से 12 में जाने में कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया। 12 से 15 जाने में कितना जोड़ा गया, अच्छा O का था 15। 12 से 15 जाने में 3 जोड़ा गया। Q को होता है 17, T को होता है 20। 15 से 17 जाने पर कितना जोड़ा गया, +2 जोड़ा गया। 17 से 20 जाने पर कितना जोड़ा गया, +3 जोड़ा गया। अब T से यहाँ से कितना, देखो ऊपर से जाने में कितने जोड़ा जा रहा है, ऊपर से जाने में 2 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ 2 जोड़ दो, 20 में 2 जोड़ोगे 22। 22 किसका होता है, V का होता है। और V 22 हो गया। 22 में कितना जोड़े, देखो यहाँ पे हर जगह 3 जोड़ा है, तो इसमें क्या करें, +3 जोड़ दे रहे हैं। तो 22 3 कितना हो गया, 25। 25 किसका होता है, ये जो T से हम लगाएंगे, T मतलब Y आ रहा है लास्ट में 25 Y इतना होता है। आ गया समझ में, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन बनेगा। और इसमें अच्छा इसको लिख लो। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, स्वर 5 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, स्वर 5। वावेल VOWEL, वावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, A E I O U, A E I O U इतना होता है। अच्छा, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे बच्चे क्या करने लगते हैं कि यहाँ पे उसका गिनती लगाकर कितने का अंतर है करते हैं, अंतर से नहीं आता है, यह स्वर से बनता है। क्वेश्चन हमें दे देगा ऐसे, A E I, यहाँ से क्वेश्चन मार्क U, यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो बच्चे इसमें एक इसका अंतर करेंगे, इसका अंतर करेंगे, तो ऐसे नहीं आता है। तो यह क्या है, कैसी सीरीज चल रही है, वावेल की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, O भरा जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, वावेल से भी क्वेश्चन जानते रहो। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं अब। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा हम लेते हैं,